इसे संयोग कहें या सियासत या फिर समय का तकाजा कह लें, क्या कहें। दो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में स्वास्थ्य कारणों की वजह से मौजूद हैं और एक वर्तमान मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां पर हैं। अब बात यह उठती है, और एक राबड़ी देवी का भी अगर नाम जोड़ लें, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार। राबड़ी देवी की तो खबर पटना भी आते रहती हैं, मगर जो आखिरी तस्वीर आई थी वह दिल्ली की ही आई थी। अब बात यह है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी हैं, ये तमाम लोग इन 31 वर्ष में बिहार की पॉलिटिक्स में और बिहार के सिरमौर और राज मुकुट संभालते हुए नजर आए हैं। तो इन लोगों का दायित्व है, 15 साल लालू प्रसाद के परिवार रहे, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी मिलकर 15 साल रहे, और 16 सालों तक जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के सियासत पर जमे रहे। वैसे नीतीश कुमार ही जमे रहे, मगर 10 महीने निकाल दे जीतन राम मांझी को तो वह भी उनकी आंकड़े में भी साल भर का कार्यकाल जाएगा। तो ये लोग दिल्ली में हैं जनाब। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य महकमा कितनी बिहार की बेहतर है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब इन लोगों की तबीयत खराब होता है तो ये लोग दिल्ली में जाकर वहाँ अस्पतालों और डॉक्टरों में दिखाते हैं। तो क्या बिहार की जनता के प्रति इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी आखिर क्या है? क्या वहाँ की लाइफ स्टाइल ये इन लोगों को मेंटेन नहीं हो रहा है बिहार का? तेजस्वी यादव की भी बातें कर ले, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और सुशील मोदी जी भी उप मुख्यमंत्री रहे, तो वह तो राज्यसभा से हैं, तो उनका कुछ वहाँ जुड़ा रहता है, मगर फिर भी वो बिहार में देखे गए हैं। मगर फिर भी तमाम जो लोग हैं वह दिल्ली का ही चक्कर क्यों लगा रहे हैं जनाब? जब भी कोई ऐसी सीरियस बातें होती है ये लोग दिल्ली जाते हैं। इन राजनेताओं को क्या राजनीति को एक पॉलिटिकल टूर समझ चुके हैं ये लोग, कि दिल्ली में हम जाएंगे, थकावट मिटाएंगे और बिहार में आएंगे और राजनीति करेंगे। फिलहाल जो बातें समझ में आई वही बातें मैं कर रहा हूं। ये बातें महत्वपूर्ण है इसीलिए कर रहा हूं। इन तमाम राज मुकुट संभालने वाले नेताओं 31 वर्ष में जो ये लोग किए हैं, इन्हीं लोगों का देन है कि ये लोग अपने इलाज के लिए तो जनाब दिल्ली जाते हैं, पर जनता जाए तो जाए कहां? प्राइवेट अस्पतालों में इतनी सुविधाएं हैं, मगर वो सुविधाएं एफोर्ड करने की मुद्रा में यहां की जनता नहीं है। मगर ये लोग जनाब चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं, आते हैं, सारी सुख सुविधा जनता के पैसे से इन्हें मिलती है। तो इन लोगों की जवाबदेही जिम्मेदारी ज़्यादा है। इसीलिए कटाक्ष के इस सेशन में इन लोगों पर हम यह आरोप लगा रहे हैं, यह आरोप नहीं है, यह हकीकत है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र की हालात आखिर इतनी खराब और बदतर कैसे रही। ये लोग अपना इलाज तो बिहार में इनकी बेहतर ढंग से होती ही थी, मगर ये लोग दिल्ली जाकर बेहतर से बेहतर इलाज और लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की जो ये लोग होड़ लगा चुके हैं, या पॉलिटिकल टूर अगर बिहार को समझ लिए हैं, तो फिर बिहार की जनता को भी यह तय करना होगा कि हमारा 31 वर्ष से संभाल रहे तमाम मुख्यमंत्री, दो नाम लालू और नीतीश का ज़्यादा आता है, तो इन दोनों की जवाबदेही और जिम्मेदारी ज़्यादा है। राबड़ी देवी कहा जा सकता है, और जीतन राम मांझी की अगर बात कर लें तो ये लोग ये दोनों का कार्यकाल को अगर हम छोड़ दें, लालू और नीतीश ध्रुव तारे रहे हैं, तो इन दोनों की अगर तबीयत खराब होगी तो दिल्ली जाएंगे, तो बिहार की जनता किधर जाएगी? यह सवाल है बिहार की जनता का, बिहार के लोगों का, कि आखिर आपने ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बनाया। कटाक्ष के इस सेशन में हम झकास भारत के जरिए बात कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत। अगर ऐसी कोई भी बातें होगी तो हम लगातार इन मुख्यमंत्रियों को घेरेंगे और बताएंगे कि आपने क्यों नहीं बेहतर अस्पताल बनाया, पीएमसीएच का हालात क्यों ऐसा है, एनएमसीएच का हालात क्यों ऐसा है। इसके जिम्मेदार और जवाबदेही आप दोनों पर ज़्यादा होगी, और आप ही दोनों से सवाल और जवाब ज़्यादा किया जाएगा। जनता इन बातों को समझे कि जो नेता पॉलिटिकल टूर समझते हैं बिहार में, बिहार की राजनीति को, और दिल्ली जाते हैं थकान मिटाने के लिए, तो वो नेता को बेहतर ढंग से चुनें, और किसको चुनना है नहीं चुनना है इन बातों को समझें। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप देख रहे होंगे झकास भारत, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। हम चलते हैं, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।